हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी से टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं। जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो वो पंजाब से संबंधित है। मोहम्मद इकबाल पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया जाता है। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 1939 में मुक्ति दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो ये 6 थी, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमान ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने किया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का विभाग था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता की 1946 में, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसा ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो ये सुभाष चंद्र बोस है, तो इसको आप याद रखेंगे। 193 नंबर को, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश सम्राट के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो लाला लाजपत राय, जो लाठी के प्रहार से ब्रिटिश के मारा गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार जनसंहार की घटना घटी? तो दी रॉलेट एक्ट 1919 में भी हुआ था, दी रॉलेट एक्ट, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट इसने लिखी है? तो वीपी मेनन ने लिखी है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, वीपी मेनन, तो इसको आप याद रखेंगे। 1932 में पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? तब भारतीय दलित वर्ग पुनः समझौता 1932 में हुआ था, जो वो भारतीय दलित वर्ग से संबंधित था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन
लीजन नामक सेना बनाया था। सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे में एक शिक्षक था? तो जेबी कृपलानी एक पेशे से शिक्षक थे, जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1928 में लोगों को मृत्यु का हो गई थी, इसलिए वहाँ जलियांवाला बाग हुआ था, तो इसका आप याद रखें। कुलची और सतपाल को। नेक्स्ट है, 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। 122 से जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये स्थल दिया हुआ है प्रांत। तो बरदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ये गुजरात में। बरदौली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। चौरा चौरी ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। चौरा चौरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, इसको आप याद रखें। यरवदा महाराष्ट्र में है, और नोआखली पश्चिम बंगाल में है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। ये आपका छोटा डेट भी आपको याद रखना है, जो एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी नहीं की थी, तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच में हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिए थे, वो तो स्वामी श्रद्धानंद। तो दिल्ली के जामा मस्जिद में प्रवचन मंच पर हिंदू मुसलमान एकता का भाषण दिया था, तो इसको भी याद रखें। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वह केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिया था असहयोग आंदोलन में, तो इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तब भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, इनमें से सभी हो जाएगा। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनाइटेड पार्टी ऑफ पंजाब ने, इनमें सभी ने समर्थन नहीं किया था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे के कूट में दिया हुआ है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये आपको डेट याद रखना है। डेट याद होने के बाद आप ये क्रमानुसार सजा सकते हैं, तो इसका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया था। साइमन कमीशन एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, यह दोनों सही है। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए विरोध हुआ था, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दूसरा सत्याग्रही, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसिफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने आसिफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित थे, तो इसको आप याद रखेंगे। तीसरे नंबर में कौन सा कथन पुणे पैक्ट 1932 में संदर्भ में सही नहीं है? 1932 में पुणे पैक्ट हुआ था, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सरकारी नौकरी में दलितों को समुचित प्रतिनिधि, ये सही नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, एक मील पत्थर का था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। योजना आयोग का अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था हरिपुरा अधिवेशन में, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है, इसका आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। फ्लैग जीवाणु के वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, समाज में वर्ग भेद को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदौली सत्याग्रह के मुख्य मांग निम्न में कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर में वापसी, लगान बढ़ा हुआ था, इसमें कमी करने के लिए सरदार वल्लभ पटेल ने बरदौली सत्याग्रह का में मुख्य इसमें मांग थी, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था, ये सही है। यह आंदोलन हिंदू मुसलमान एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, ये भी सही है, ये दो सही है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गलती है तीसरा, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग, राजनीतिक धर्म, समाजवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग में आंदोलन का मिश्रण, ये गलत है, और एक दो सही है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्न में कौन सा सही है? तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह है जो सत्य और अहिंसा, इसके दो महत्वपूर्ण संगठन है, इसको सही है ये। दूसरा है सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, ये दोनों सही है। तीसरा गलत है, ये एक दो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के लिए एक डेमोनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्ररूपण का प्रथम प्रयास किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड के सुधार, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में 1932 में हुआ था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। पहला हुआ था 30 में, उसके बाद 1931 में, उसके बाद 1932 में तीसरा हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, तो 6 अप्रैल 1930 को डांडी मार्च जो हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, इसको याद रखेंगे। इंडियन डिवाइड पुस्तक के लेखक थे, इंडियन डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसको याद रखेंगे। 1945 में किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वी आर अम्बेडकर ने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था सभी में भाग लिया था, वी आर अम्बेडकर ने, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जो मैं एक समाजवादी और
गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बेलगाम में हुआ था अधिवेशन 1924 में। महात्मा गांधी ने एक ही बार इसकी अध्यक्षता किया था। कांग्रेस कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इसको आप याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना कलाम आज़ाद। तो आज के लिए इतना ही है, इसको आप याद रखेंगे। 50 टॉप क्वेश्चन है जो बार बार महात्मा गांधी से हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।